महानुभाव, आज सुबह की पावन पुनीत बेला में हम सभी लोग जिनवाणी माँ का स्वाध्याय कर रहे हैं और बात चल रही है विवेक की। किसकी बात चल रही है मनोज भाई? लोग कहते हैं अगर आपके पास विवेक है तो ये समझो सब चीज आपके पास है। बुद्धि ही नहीं रहेगी तो हम पैसा, भक्ति, दान कहां से करेंगे? तोता भी, सांप भी, शेर भी, कुछ ऐसे भी होते हैं जो संगी होते हैं और कुछ असंगी होते हैं। संगी का मन और असंगी का मतलब मन रहिया। इंसान भी है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास बहुत अच्छी बुद्धि होगी, टैलेंटेड बच्चे होंगे जो 2 साल 3 साल में ही बोलना सीख गए, चलना सीख गए, एक्टिविटी अच्छी है, सोच अच्छी है, बुद्धि तीक्ष्ण है, बिल्कुल थोड़ा सा याद कराए और आगे बढ़ गए। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 8-8, 10-15 साल के हो गए, उनको हाथ पकड़ करके नहलाना पड़ता है, पहनाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, एक बार तो 3 बार बताना पड़ता है। कुछ अच्छी बुद्धि के भी है, कुछ को सारे नहीं समझा दो तो काम हो जाता है। आपने बताया इतना सा, उन्होंने कर लिया इतना, और किसी को बताया कितना, उसने करा नहीं कुछ कितना। तो मान लो कुछ ऐसे भी है जिनको आपने कहा जाओ घोड़े को पानी दिखा लाओ, तो पानी ही दिखा के लाएंगे, पानी पिलाकर नहीं लाएंगे। तो ये बुद्धि की बात चल रही है। और बुद्धि के हिसाब से जब मगध में नंदों ने अत्याचार किया, किसने किया? मगध देश जब था उसमें नंदों ने अत्याचार किया, तब चाणक्य का जो राज था उसको उन्होंने खींच लिया, हरा दिया। चाणक्य आप लोग जानते हैं जैन दर्शन से कितना प्रभावित था। उनका जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट था, वो जैन था। और एक ही सम्राट हुआ है इतिहास में जिसने मुनि दीक्षा लेकर के अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर बढ़ा दिया। आज तक कोई भी जैन सम्राट ने दीक्षा नहीं ली, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य ने ली। और आचार्य भद्रबाहु स्वामी महाराज की समाधि संलेख कर बहुत बड़े सहयोगी बने और उनके जीवन में चमत्कार भी पैदा हुआ सच्ची और निस्वार्थ भक्ति से। तो महानुभाव, उस समय चंद्रगुप्त छोटे थे और चाणक्य महामंत्री थे और नंदों के अत्याचार से उनका राज्य चला गया। तब वहां के प्रधानमंत्री मुद्रा राक्षस नाम का था। क्या नाम था? मुद्रा राक्षस नाम का था। वो भाग गया और चाणक्य ने उसको युद्ध में परास्त कर दिया। तब चंद्रगुप्त का अभिषेक हुआ। चंद्रगुप्त का कहने लगे अब क्या होगा। छोटे थे, मालूम कुछ था नहीं। गद्दी पे भले चंद्रगुप्त बैठे थे लेकिन गद्दी को चलाने वाला चाणक्य था। इसे चाणक्य की नीतियां आज भी पुस्तकों में लिखी है। वो कहता था कि समाप्त कर दो, बचाओ नहीं, बचाओगे तो फिर वो तुम पर उपशक करेगा। कहने का मतलब कर्मों को दबाओ मत, क्या करो, क्षय कर दो, जिससे आप मोक्ष चले जाए। ये सोच जैन दर्शन की है। तब चंद्रगुप्त कहने लगे अब क्या होगा। प्रधानमंत्री भाग गया, सारे ऑफिसर, सेना, जवान सब हमारे खिलाफ हो गए। इस पर चाणक्य ने बहुत अच्छा आंसर दिया। वो बहुत सुंदर आंसर था। वो बोले मेरी विवेक और बुद्धि जब तक मेरे पास है ऐसे मैं 10 राज और स्थापित कर सकता हूं। कई ऐसे व्यापारी हैं जो ये कहते हैं मेरा 1 व्यापार चला गया, 2 चला गया, फेल हो गया मैं, तो लोग उनको दिलासा दिलाते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक से फिर दुकान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, वापस से स्थापित कर देते हैं। आप देखिए रोड पर दुकान लगाते हैं लोग और अतिक्रमण आ जाता है, आधी दुकानें टूट जाती हैं, महीने 2 महीने गमहीन माहौल होता है, बिल्कुल उदास जीवन रहता है।
बची हुई दुकान है, बचा हुआ मटेरियल है, व्यवस्था है, उसी को एडजस्टमेंट करता है और फिर अपनी दुकान चालू कर देता है और धीरे धीरे वो लय प्राप्त कर लेती है। इसीलिए चाणक्य ने कहा, जब तक मेरे पास मेरी बुद्धि रहेगी, जब तक मेरे पास मेरा विवेक रहेगा, मैं ऐसे कई राज स्थापित कर सकता हूं। इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त उस वक्त डरे हुए थे, तो चाणक्य उनसे कहते हैं, चंद्रगुप्त तुम डरो मत। कहने का तात्पर्य है, चाणक्य के पास इतना बड़ा विवेक था कि उन्होंने उस राज्य की स्थापना कर दी। क्या कर दी? राज्य की स्थापना कर दी और उन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक ही लिखी। इतना बड़ा विवेकी प्रगाढ़ विद्वान था और लिखा, सबसे पहले उसने अपने अर्थशास्त्र की पुस्तक में लिखा, सत्संग स्वर्गवासा। क्या लिखा? हाथ जोड़कर बोलिए, सत्संग स्वर्गवासा। स्वर्ग कहाँ है? पुस्तक में पहला वाक्य लिखा। क्या लिखा? जब कभी आप यूपीपीएससी की या एमपीपीएससी का एग्जाम देने जाओगे तो वहां कई बार ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, शर्मा हैं, तो बताइए सबसे बड़ा विद्वान कौन हुआ जिसकी नीतियों पे अर्थशास्त्र लिख दिया गया? तो लोग कहते हैं चाणक्य। अच्छा, चाणक्य, तो उसने अपने चाणक्य ने सबसे पहले पुस्तक में कौन सा वर्ड लिखा? तो आप क्या पूछोगे, क्या सोचोगे? तो उसके लिए चीज काम आती है। उन्होंने लिखा सत्संग स्वर्गवासा। क्या लिखा? कितनी बड़ी बात लिखी, सत्संग स्वर्गवासा। स्वर्ग कहाँ है वह मुझे मालूम नहीं। क्या कह रहे हो? स्वर्ग कहाँ है ये मुझे मालूम नहीं, पर इतना जानता हूं, साधु की संगति बैठने से स्वर्ग से कम जीवन होता है। जो आनंद की अनुभूति साधु की संगति में बैठने से होता है, वो अपने परिवार या अपने मित्रजन या होटल या दुकान या मकान में व्यापार बैठने के बाद भी नहीं मिलता है। इसलिए कहा सत्संग स्वर्गवासा, यानी जो व्यक्ति सत्संग में बैठता है वो स्वर्ग में बैठने से भी ज्यादा अच्छा महसूस करता है। साधु संगति के साथ बैठना स्वर्ग के सुख के समान होता है। और अंत में उन्होंने एक बात और लिखी। उन्होंने कहा, मेरे विरोधी मुझसे ज्यादा जिंदगी जिए। क्या लिखा? मेरे विरोधी सबसे ज्यादा जिंदगी जिए। उनसे पूछा उनके शिष्यों ने, ऐसा आप क्यों कहते हो? लोग कहते हैं मेरे विरोधी मर जाए, मेरे कोई विरोधी ना रहे। लेकिन चाणक्य नीति में लिखा है कि मेरे विरोधी हमेशा हमेशा जीवंत रहे, मैं उनको ऐसा आशीर्वाद देता हूं। उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भैया, मेरे विरोधी मुझे प्रमादी होने नहीं देते। क्या नहीं होने देते? अगर किसी दुकान के आगे कोई दुकान ना हो तो क्या व्यक्ति करता है? 10 बजे खोलेगा, फोन आएगा, अरे पवन मामा कहाँ हो? अरे नहा रहे भाई, अरे आओ भाई, 4 ट्रैक्टर लेकर आए धान, रुक जाओ 10 मिनट, हम आ रहे हैं। क्योंकि दुकान कैसी कितनी है वहां पर? एक। तो आप नखरा मार रहे हो, हिलने में सब आराम से आ रहे हैं। और उसी में 20 दुकान हो तो बिना नहाए धोए मामा पहुंच गए। माई कह रही है, ममता आज ब्रेक रास्ता भी चले गए, अरे वही कर लेंगे, 20-25 ट्रॉली है तो मालूम नहीं नुकसान हो जाएगा, 10-20 कॉम्पिटिटर। तो चाणक्य ने यही तो कहा कि अगर मेरे कॉम्पिटिटर रहेंगे, मेरे विरोधी रहेंगे, तो जीवंत रहेंगे, तो मुझे धर्म करने में, मुझे युद्ध करने में, मुझे अपने राज्य को स्थापित करने में प्रमाद नहीं होगा। और मैं कहता हूं जीवंत भर रहे, कम से कम यहां तो लोग नाम ले रहे हैं, कम से कम घर में भी तो चर्चा कर रहे हैं। अगर विरोधी नहीं होंगे तो चर्चा करने वाला कौन होगा? कॉम्पिटिटर करने वाला कौन होगा? तो वो क्या कह रहे हैं, मेरे विरोधी
मुझे आलसी बनने से रोक देते हैं, प्रमादी बनने से रोक देते हैं, सोने नहीं देते, सतर्क कर देते हैं, इसलिए मेरे विरोधी हमेशा जीवंत रहे। कितना बड़ा आशीर्वाद चाणक्य सबको दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारा विरोधी नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने कहा नहीं, सब दीर्घायु रहे। क्या रहे? दीर्घायु रहे। इसलिए तो हमारे यहाँ साधु को अकेला नहीं रखा, एक उनके साथ रहे। क्या रखा गया? एकाध्यायी नहीं रखा, एक साथ में रहे। क्यों रहे? कि कम से कम वो उनको देखते रहेंगे, वो उनको देखते रहेंगे, वो उन्हें टोकते रहेंगे, वो उन्हें टोकते रहेंगे। कम से कम उनकी चर्या प्रमादी नहीं होगी। अब अकेले होंगे तो क्या करोगे? जब किसी व्यक्ति को अकेले भोजन बनाना होता है, वो क्या करता है? बाजार से ब्रेड ले आएगा, बिस्किट ले आएगा, नमकीन ले आएगा, रेडीमेड सामान ले आएगा, गैस का चूल्हा नहीं चलाएगा। और उसकी धर्मपत्नी आ गई तो अब गैस का चूल्हा भी जलेगा, रोटी भी बनेगी, चावल भी बनेगा, और 2-3 बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया, तो अब नाश्ता भी घर पे ही बनेगा, डब्बों में पैक करके रखेंगे, मिठाइयाँ भी बनेंगी, 30 त्योहार पर फंक्शन भी होगा, और परिवार और बढ़ गया तो समय समय पे नमोकार मत का पाठ होगा, भक्तांबर का पाठ होगा, विधान होगा, कुछ छोटे मोटे फंक्शन कर लोगे। तो कहने का मतलब अकेले रहोगे तो प्रमादी बन जाओगे, धर्म कर्म सब भूल जाओगे, पड़े रहोगे, कोई उठाने वाला नहीं, कोई तो कई घर जिसपे बच्चे अकेले रहते हैं, पीजी में रहते हैं, बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, महीनों महीनों उसमें झाड़ू नहीं लगती, सफाई नहीं रहती। जब उनके कमरे में कभी घुस जाओ तो ऐसा लगता है पूरी नेगेटिव ऊर्जा भरी हुई। इसीलिए माता पिता जब भी आपको बाहर भेजते हैं तो वो कहते हैं कि काम करना, 1 से भले 2, 2 से भले 3, ऐसी जगह रहो जिस जगह तुम्हें कोई देख रेख करने वाला हो। इसीलिए आप देखिए टीचर भी जब भी पढ़ाता है, अकेले बच्चे को नहीं पढ़ाता, 10-20 बच्चों को पढ़ाता है, तो उनके अंदर कॉम्पिटिटर की भूमिका आती है कि ये 100 नंबर लाता है तो मैं भी 92 से 95 लाऊं, 95 से 98 लाऊं। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, आपकी जिंदगी में कोई निखार आ ही नहीं सकता, आपके अंदर कोई टैलेंट उभर कर आएगा ही नहीं। आज मार्केट में कितनी सारी दुकानें हैं, एक ही चीज की कई दुकानें हैं, तो ग्राहक भी 10 जगह जाता है। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, उस हिसाब से सामान करता है जिससे ज्यादा ग्राहक हम पर आकर्षित हो। इसीलिए महानुभाव इस चाणक्य की नीति ने ये कहा है कि मेरे विरोधी हमेशा दीर्घायु रहे, जिससे मुझे आलसी और प्रमादी बनाने में कारण ना बने, और मुझे अंदर से उत्साह रहेगा, सतर्क रहूंगा, और हमेशा उनके प्रति मेरी नजर रहेगी, जिससे मुझे काम करने में आनंद आएगा। मेरा विरोधी कोई नहीं होगा तो मुझे जो चेतना है, ऊर्जा है, वो क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसलिए महानुभाव थोड़ा सा प्रमाद अगर किसी राजा ने कर लिया तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राजा के प्रति हमें प्रमादी नहीं बनना चाहिए, और ना राजा को प्रमादी रखना चाहिए। इसीलिए महानुभाव अपना विवेक अच्छा रहेगा तो हम 2 पैसे कमाकर अपना जीवन जिएंगे। हमारा विवेक अच्छा रहेगा तो हम भगवान की भक्ति पूजा पाठ करते रहेंगे, और ये विवेक का नाम ही सम्यक दर्शन है। क्या है ये? हाँ, बुद्धि। जो बुद्धि है वो बोधि समाधि, यानी सम्यक समाधि का मतलब डायवर्सन हो जाता है, उसी को सम्यक समाधि के रूप में दिया जाता है। और ये जो पंचेला कर रहे हैं, प्रतिष्ठाएं कर रहे हैं, ये इतना सुंदर सुंदर भगवान का मंदिर हम बनवा रहे हैं, इसलिए तो बना रहे हैं कि हमारी बोधि समाधि हो। कैसी समाधि हो? हमारी बुद्धि अच्छी रहे और समाधि हो, क्योंकि बुद्धि अच्छी होगी तभी आप अच्छे अच्छे विचार ला पाओगे। क्या लाओगे? अच्छे अच्छे विचार ला पाओगे। और बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो हम किसी भी विचारों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान।